हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सर? स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। बच्चों, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए लाल प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2014। बच्चों, ये अकाउंट दिए हैं और ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट और क्रेडिट साइड के ये सारी आइटम्स दिए हैं। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2013 सॉरी, क्योंकि वो ठीक है। परचेजेज एंड सेल्स, ओके, परचेजेज एंड सेल्स, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, जर्नल एक्सपेंसेस, बैड डेट, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस टैक्सेस, स्कूटर एक्सपेंसेस, सैलरीज, कैश, स्कूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कैपिटल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो अब इसका बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि आपको दोनों अकाउंट और ये बैलेंस शीट की स्टेटमेंट एक साथ ही स्टार्ट करनी है, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ स्टार्ट करनी है। यहाँ ऊपर लिखे बुक्स ऑफ मिस्टर ए लाल। ठीक है जी। अब यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ending मार्च 31, 2014। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ आएगा बच्चे बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2014। यहाँ आएगा लायबिलिटीज़, यहाँ रुपीज़, एसेट एंड रुपीज़। ओके बच्चे, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जैसे जैसे बच्चों जो आइटम आती जाएगी हम वो लिखते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, टू ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 16,000 का। नेक्स्ट आइटम अगर आप देखो तो वो ये है परचेज एंड सेल, एक ही जगह दिया है। तो ये वाली परचेज है, ये वाली सेल है, और उसके बाद उनके रिटर्न्स है। डेबिट में जो रिटर्न है वो रिटर्न इनवर्ड है और इसमें से माइनस होगी सेल में से, और जो क्रेडिट में रिटर्न है वो परचेज में से माइनस होती है। ठीक है बच्चों। टू परचेजेस, ये आ गया 67,600 लेस रिटर्न। रिटर्न कितना बच्चों, 3200 का, और ये फिगर आ जाएगी 64,400, और ये आएगा बाय सेल्स। सेल्स कितना बच्चे, सेल्स है 1,12,000 लेस रिटर्न। लेस रिटर्न कितना बेटे, 4,600। तो ये कट के आ जाएगा 1,07,400। और साथ के साथ हम सबसे पहले यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक उठा लेते हैं ताकि गलती से ये रह ना जाए, और ये इसको एसेट साइड में भी लिखना पड़ेगा। तो इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटे, 15,000, और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अगेन 15,000। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आएगा टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड कितना है, 1,400 का। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस, यहाँ एरिया छोड़ देते हैं 1/4। उसके बाद यहाँ नीचे स्टार्ट कर देते हैं P&L का पोर्शन। टू जनरल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस कितने के बेटे, 2,400 के। टू बैड डेट्स, ये कितने बेटे, 600, और यहाँ क्या है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 1,400। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ क्या आएगा, लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000
और ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वो इस तरफ आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। और बच्चों वो कितना है 600। और बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितनी है 1800। टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 4000। टू स्कूटर एक्सपेंसेस, स्कूटर एक्सपेंसेस 200 के, ओके जी। और उसके बाद टू सैलरीज, सैलरीज कितने का आ गया 8800 का। उसके बाद हमारे पास एसेट्स आ रही हैं नीचे, कैश, कैश का बैलेंस है 4000 का। और स्कूटर, स्कूटर कितने का बच्चों 8000 का। और फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है 5200 का, ओके। और बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या चीज़ है बच्चे 65,000। उसके बाद क्या है डेटर्स, डेटर्स कितने के 6000 के, ओके बच्चों। और उसके साथ डेटर्स के साथ ही इन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है, ये देखो क्रेडिटर्स भी साथ है, तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स 16,000 के, क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे 16,000 के। और इस तरफ नीचे और क्या आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल कितनी है बच्चे 50,000, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को मिलाएंगे और उसमें से देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस। यहीं से हमें पता चल जाएगा बच्चों ये 1 लाख से ऊपर रकम जा रही है और इन सब का टोटल 1 लाख से नीचे रहेगा। तो इसमें से हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, इनका टोटल करना है। तो ये टोटल में क्या आ जाएगा 1,07,400, ठीक है बच्चे। और प्लस 15,000 यहाँ आएगा 1,22,400, ठीक है जी। और साथ में क्या बनेगा 16,000 प्लस 64,400 जमा 1,400, यह आ जाएगा 66,140 इसका टोटल। और इसमें से माइनस कर दो, माइनस 1,22,400 में से डिडक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा ये तो इस साइड का जो टोटल बना उसके टोटल को इसमें से हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 40,600। तो इसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक है जी। तो 1,22,400। उसके बाद क्या है बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये आ जाएगा 40,600। और अब हम इसका टोटल करेंगे 40,600, 1,800 और ये 1,400, इसका टोटल बनेगा 43,800। 43,800 अब इसका टोटल करके 43,800 में से माइनस कर देंगे, ये बन गया 3,000। उसके बाद ये आ गया 3,600, ये 4,200 और ये है 8,800, ठीक है। अब इसका 16,600 टोटल बना है, उसमें से माइनस कर दो 43,800, ये आ जाएगा 27,200 प्रॉफिट आया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमने अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। चलिए अब इधर क्या करेंगे हम ऐड नेट प्रॉफिट, और वो कितना बच्चों 27,200। 27,200 यहाँ ऐड करने के बाद ये बना 77,200, ओके। तो ये 26,000 जमा 77,200, ये बन गया 1,03,000
200। ओके, अब उसके बाद 15 4 19, 19 6 25, 25,000 में ये 8,000 भी ऐड करो, ये 5200 और ये 65,000, तो इसका टोटल भी बन गया 1,03,200। तो अभी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ सारा क्वेश्चन हमने कैसे अटेम्प्ट किया है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन था। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपना काम कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बच्चों ये रहा वो सारा क्वेश्चन, ठीक है जी। और लास्ट में ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओके, और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है। मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक बनाना सीख लिया है, पर इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और इससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि पेपर में आपको पता है ये 15 to 20 मिनट्स के बीच में आपको फ्रीज करना होता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।